हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थानी फूड में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कलाकंद की रेसिपी। तो वह बहुत ही सिंपल और आसान है। तो आप एक बार जरूर बनाकर ट्राई कीजिए इस प्रकार से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी कलाकंद कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पंजी लग रही है, यह एकदम हलवाई जैसी लग रही है। तो मैं आपको यहाँ पर तोड़ कर दिखाती हूँ तो यह कितनी सॉफ्ट है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अब हम गैस को ऑन करते हैं और कढ़ाई को गैस के ऊपर रखते हैं। और अब हम इसमें दूध डाल रहे हैं। जो हमने 1 लीटर दूध लिया था, मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध गाय का यूज में ले रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो भैंस का दूध भी यूज में ले सकते हो। और दूध को आप इस प्रकार से चलाते रहना। मैं इसको स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पर ही उबाल रही हूँ और थोड़ा थिक होने के बाद इसको लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो आप इस प्रकार से चलाते रहना। और अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप इसमें स्टार्टिंग में पहले घी लगा लेना और उसके बाद इसमें दूध डालना, जिससे कि यह कढ़ाई की चिपकेगा नहीं। अब हमारी दूध में उबाल आने लगा है, तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और पका लेते हैं। उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पर ही पकाएंगे या फिर मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। अब हमें इस प्रकार से इसको चलाते हुए हमें 7 से 8 मिनट हो चुकी हैं। अब हमारा दूध पहले से थोड़ा गर्म कम भी हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को कम कर लेते हैं। अब हमारा दूध पहले से काफी कम हो चुका है। आप इस स्टेज पर या तो इसमें साइट्रिक होता है ना, जिसके दाने चीनी की तरह होते हैं, वो डाल सकते हो आप इसमें थोड़ा बारीक, जिससे कि हमारे कलाकंद में दाने बन जाए, क्योंकि कलाकंद में थोड़े दाने बने होते हैं गोल गोल। तो आप या तो इसमें साइट्रिक डाल सकते हो या फिर आप नींबू का रस। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ नींबू का रस। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ नींबू का रस। तो इसमें आप इस प्रकार से अंगुली डुबोकर छींटे लगा दीजिए। हमें इसमें ज्यादा नहीं डालना नींबू का रस, बस इस प्रकार से छींटे लगाने। इसके बाद आप इसको इस प्रकार से लगातार चलाते रहिए, जिससे कि ये जो हमने नींबू का रस डाला है, इससे कि हमारे कलाकंद में गोल गोल दाने बन जाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप बीच बीच में हाई फ्लेम पर भी इसको पका सकते हो। बट इसको कढ़ाई की तो चिपका मत देना, जिससे कि हमारी कलाकंद अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आप बीच में इसको हाई फ्लेम पर पका सकते हो और उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पर पका लेना इसको। तो अब हमारा दूध है यह थिक हो चुका है, पहले से भी गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध में लगभग 70 से 80 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ और साथ में ही इलायची पाउडर भी ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जिससे कि हमारे कलाकंद में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और कलाकंद हमारे देश की प्रसिद्ध मिठाई है और कलाकंद बहुत ही इजी से बन जाती हैं, जिसे कि आप किसी भी त्योहार पर घर पर आसानी से बना सकते हो। इसके लिए हमें कुछ अलग से चीज नहीं लानी पड़ती है। दूध तो सभी के घरों में उपलब्ध होता है। तो यह दूध से और चीनी से बनने वाली मिठाई है। तो आप इस प्रकार से इस मिठाई को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। यह बहुत ही खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और मैं तो यह कलाकंद हर त्योहार पर और वैसे भी घर में बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना यह रेसिपी भी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि वह भी कलाकंद के मजे ले सके या आनंद ले सके। अब हमारा दूध एकदम से थिक हो चुका है और अब हमारी कलाकंद में ये जो गोल गोल दाने हैं ये भी बनकर तैयार हो चुके हैं। और अगर आपके कलाकंद में दाने नहीं बनते हैं तो भी कोई बात नहीं है, और अगर बनते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा आएगा, क्योंकि कलाकंद में थोड़े दाने होते हैं बारीक। तो अब मैं यहाँ पर इस स्टेज पर 1 चम्मच
घी ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, जिससे कि हमारी कलाकंद एकदम से सॉफ्ट बने। और वैसे हमारी कलाकंद सॉफ्ट ही होती है, तो हमें इसको और ज्यादा नहीं पकाना है। और अब हम घी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। और कलाकंद के लिए हमें यह थिक ही चाहिए, तो यह हमारी कलाकंद के लिए परफेक्ट है। और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो वैसे। और कलाकंद तो सभी की फेवरेट होती है। और अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक प्लेट, उसमें हम थोड़ा घी लगा लेते हैं। अगर आप चाहते हो तो प्लेट के बैक साइड में भी घी लगाकर उसमें भी निकाल सकते हो। अब हम इसमें थोड़ा घी लगा लेते हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसको इस प्रकार से सेट कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक स्टील की चम्मच लेकर उसके बैक साइड में घी लगाकर उसकी सहायता से इसको सेट कर रही हूँ, जिससे कि यह अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने इनको इस शेप में सेट कर लिया है। और अब आप जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो आप इस पर, अब हम इसको चम्मच की सहायता से थोड़ा सेट कर देते हैं इस प्रकार से। और अगर आपके पास और ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो आप वो भी इस पर लगा सकते हो या छिड़क सकते हो, फिर चम्मच की सहायता से जमा देना। तो अब यह अच्छे से सेट हो चुका है। मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था, मैंने इसको ऐसे ही रखा था बाहर ही। तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो अब हमने इनको इस प्रकार से कट कर लिया है। तो अब मैं आपको यह निकाल कर दिखा देती हूँ कि हमारी कलाकंद कैसी बनी है। तो देखिए हमारी कलाकंद इस प्रकार की बनी है। और ये मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, और कितनी देखने में भी कितनी टेस्टी लग रही है। और यह बहुत ही टेस्टी मिठाई है। तो आप इस प्रकार से एक बार कलाकंद बनाकर जरूर ट्राई कीजिए घर पर।